हर कोई सिकंदर महान के बारे में जानता है, जो कि दुनिया को जीतने के लिए गया था। सिकंदर अपनी 13 साल की उम्र में एक क्रोधित घोड़े को नियंत्रित करके अपने पिता से शाबाशगिरी हासिल किया था। तब उसके पिता ने उसे यह कहा था कि यह मैसेडोनियन साम्राज्य आपकी वीरता के लिए पर्याप्त नहीं है। उसी क्षण में उसके मन में दुनिया को जीतने की आशा जाग उठी। उसे लगा कि जैसे स्वर्ग में दो सूरज नहीं हो सकते, वैसे ही इस धरती पर दो सम्राट नहीं हो सकते। इस धरती पर एक ही सम्राट होना चाहिए, वह सम्राट मैं खुद हूँ। उसका सपना तब बढ़ गया जब सिकंदर अरिस्टोटल का शिष्य बन गया था। सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के बाद 19 साल की उम्र में ही मैसेडोनियम का राजा बन गया था। 22 साल की उम्र में उन्होंने अपनी लड़ाई और इसमें जीती। ऐसे ही हुए लड़ाइयाँ पर लड़ाई करते हुए उत्तर भारत में आ गया। उसके पास कोई आधुनिक नक्शे नहीं थे, इसलिए उसको दुनिया की विशालता के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। यह वास्तविक दुनिया उसकी कल्पना से अधिक व्यापक थी। उसकी मान्यता थी कि महासागर ही दुनिया का अंत है। दुनिया का अधिकांश हिस्से जीतने के बाद भारत को आने वाला सिकंदर थोड़ा घमंडी बन गया था। उसको लगा कि भारत एक छोटा द्वीप है। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई, लेकिन साधु सिकंदर से नहीं डरा और सलाम भी नहीं मारा। उस समय सिकंदर क्रोधित होकर उस साधु के साथ भाषण युद्ध करने लगा। सिकंदर बोला, क्या आप मुझे नहीं जानते? साधु बोला, नहीं, मैं नहीं जानता, तुम कौन हो? सिकंदर बोला, मैं सिकंदर हूँ। तो साधु बोला, सिकंदर मतलब? सिकंदर बोला कि मैं हूँ सिकंदर, यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट। फिर साधु बोला कि आप किस में महान हैं? सिकंदर बोला, मैंने पूरी दुनिया को जीत के महान सम्राट बना हूँ। क्या तुम सच में मुझे नहीं जानते हो? तुम क्या चाहते हो? साधु बोला, समझो कि आप एक रेगिस्तान में हैं। तुम अब प्यासे हो, आसपास कहीं भी पानी नहीं है। यदि आप तुरंत पानी नहीं पीते हैं तो आपका जान उड़ जाएगा। तब मैं आपको आधा गिलास पानी के लिए आधा साम्राज्य मांग लिया, तो क्या आप मुझे देंगे? सिकंदर बोला, हाँ, निश्चित रूप से दूंगा, क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। साधु बोला, अगर मैं एक गिलास पानी के लिए आपका पूरा राज्य मांग लिया तो आप क्या करोगे? सिकंदर बोला, हाँ, मैं उसमें आपको जरूर दूंगा कि मुझे मेरा जान महत्वपूर्ण है। साधु बोला, सिकंदर, तुम बस एक गिलास पानी के लिए दौड़ रहे हो और दूसरों को भी दौड़ा रहे हो। साधु मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और उसके शब्दों ने सिकंदर को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उत्तर भारत तक आने वाला सिकंदर दक्षिण के महासागर तक ही पहुंचकर अपनी विश्व विजय यात्रा को समाप्त करने के लिए उत्सुक था। लेकिन उसके सैनिकों में इतना जुनून रहा था, क्योंकि उसके सैनिक लगातार 10 वर्षों से युद्ध में थे। उनको शारीरिक दर्द के साथ साथ कुछ रोग भी लगे हुए थे और वो भारत के उष्णकटिबंधीय वातावरण को भी नहीं जानते थे। भारत की अप्रत्याशित बारिश उनके लिए सिरदर्दी थी, इसलिए वो ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिए। भारत पहुंचने पर सिकंदर को भारत एक छोटा देश नहीं है, भारत मेरी कल्पना से अधिक व्यापक है, इस सच का एहसास हुआ। इसके अलावा उसको गंगा नदी के किनारे रहने वाला एक शक्तिशाली नंदा साम्राज्य की कल्पना की थी। उसी समय पोरस के विश्वासघात ने उसका आत्मविश्वास कम कर दिया, इसलिए सिकंदर ने युद्ध बंद कर दिया और ग्रीस वापस लौट गया। ग्रीस को लौटने के बाद सिकंदर बीमार पड़ा और वह अपनी मां को देखना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि उसकी मौत करीब आ रही है। वह आश्वस्त था कि कोई मुझे मौत के घाट से नहीं बचा सकता। इसके लिए उन्होंने अपने आर्मी जनरल को बुलाया और उसके सामने 3 मांगें रखी। सिकंदर बोला कि सबसे पहले जिस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया है उसे मेरे शव को कब्रिस्तान तक ले जाना चाहिए।
दूसरी बात, अभी तक मैंने लड़ाई करके लाए हुए सारे हीरा और रत्नों को, मतलब मैंने अब तक जितने भी हीरे और रत्न को लाया हूँ मेरे सब पर ही फेंकना चाहिए। अंत में मेरे दोनों हाथों को आकाश की तरफ मुड़ते हुए दफन करना चाहिए। आर्मी जनरल बोला, आपके इन 3 मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन क्या हम इन अजीब मांगों के कारण जान सकते हैं? सिकंदर बोला, हालांकि दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर ने मेरा इलाज किया है, लेकिन मुझे मौत के जबड़े से कोई नहीं बचा सकता। डॉक्टर को लेकर कोई भी हमें मौत के जबड़े से नहीं बचा सकते। डॉक्टर हमारे जीवन को संभाल सकते हैं, लेकिन उन्हें जीवन देने की शक्ति नहीं है। मैं कितने सालों से लड़ाई करके कमाए हुए दौलत मरते वक्त मुझे कुछ भी काम नहीं आया। सिर्फ वही हमारे साथ रहता है जो हम प्यार से कमाते हैं। इसलिए ऐसा करने से पूरी दुनिया को पता लगे कि खाली हाथों से आया हुआ सिकंदर खाली हाथों में ही जा रहा है। इस अनमोल जीवन संदेश देके सिकंदर अपनी आंखें बंद कर लिया। सिकंदर सिर्फ हमें हिम्मत से लड़ने को नहीं सिखाया है, साथ ही हमें प्यार से जीने को भी सिखा गया। हम भी सिकंदर की तरह एक गिलास पानी के लिए दौड़ रहे हैं। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हम दौड़ते रहते हैं। ज़्यादा पैसों की लालच से हम अपने स्वास्थ्य को बर्बाद करके जिंदा लाश बना रहे हैं। धन और दौलत की लालच में हम अपने जीवन साथी को समय नहीं दे रहे हैं। हम पानी से ज़्यादा दवा पी रहे हैं। हम चावल से ज़्यादा गोलियां खा रहे हैं। क्या हमें सच में ऐसे जीवन की आवश्यकता है? जीवन चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपको दुनिया जीतने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने जीवन साथी का मन जीतने की ज़रूरत है। द्वेष से जीता हुआ सब चीज़ें देह के साथ मिट्टी में मिल जाते हैं। प्रेम से पाने वाली सब चीज़ें अमर होती हैं। हो सकता है तो आप अपने जीवन साथी से प्यार करें। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।